नमस्कार। चाणक्य क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम फिजिक्स के 1000 अति महत्वपूर्ण एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट करेंगे, जो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी तथा सभी वनडे एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। ये फिजिक्स के 1000 एमसीक्यूज का पार्ट 1 है, जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। तो देखिए, जो मूल राशियां हैं वो कौन कौन सी हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। तो जो 7 मूल राशियां हैं, उनके अलावा जो भी अन्य राशियां होंगी वो व्युत्पन्न राशियां होंगी। तो इनमें से व्युत्पन्न मात्रक जो नहीं है वो होगा द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मात्रक मीटर, यानी न्यूटन मीटर, जिसको हम बोलते हैं जूल। तो कार्य का मात्रक होगा जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पार्शिक इकाई है। पार्शिक जो है वो दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। पार्शिक दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। एक पार्शिक बराबर होता है 3 × 10⁻³ 16 मीटर। 3 × 10⁻16 मीटर। तो पार्शिक इकाई है दूरी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर यानी डेल वी अपॉन टी, यानी v माइनस यू अपॉन टी, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टी। तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र होगा a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी गतिमान पिंड का वेग दोगुना कर देने पर। तो देखिए, गतिज ऊर्जा k बराबर 1/2 mv² होता है। गतिज ऊर्जा k बराबर 1/2 mv² होता है। यहाँ पे परिवर्तित किया जा रहा है वेग, तो इसी के स्क्वायर करेंगे, दोगुना करते हैं तो ये गतिज ऊर्जा परिवर्तित होगी कितनी? 4 गुनी। गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। क्यों? न्यूटन का पहला नियम क्या है? न्यूटन के पहले नियम में कहा गया है, कोई वस्तु यदि गति की अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहेगी, और यदि विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। और वस्तु को अपनी स्थिति उसी प्रकार बनाए रखने को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रॉकेट का पलायन किस सिद्धांत पर आधारित है? देखिए, रॉकेट का पलायन जो है न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है और रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट का पलायन न्यूटन के तृतीय नियम के आधारित है और रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। न्यूटन का तृतीय नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया की समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बल आघूर्ण का मात्रक क्या है? बल आघूर्ण का मात्रक क्या है? देखिए, बल आघूर्ण जो है एक सदिश राशि है। बल आघूर्ण सदिश राशि है, और बल आघूर्ण किसी भी वस्तु पर बल लगाकर उसको एक अक्ष या एक बिंदु के परितः घुमाने को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण होता है बल गुणे क्रिया रेखा से अक्ष की लंबवत दूरी, यानी न्यूटन इंटू मीटर। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। प्रक्षेप पथ कैसा होता है? प्रक्षेप पथ परवलयाकार होता है। किसी वस्तु की यहां से फेंकते हैं जो एक परवलय आकार बनाती जाती है, बीच में हाईएस्ट हाइट पकड़ती है, उसके बाद वापस नीचे जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? परवलयाकार। लास्ट क्वेश्चन है, दो पिंड H1 तथा H2 ऊंचाइयों से एक साथ छोड़े जाते हैं, पृथ्वी पर पहुंचने के समयों का अनुपात क्या होगा? तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए हम गति के तीनों समीकरण लिखते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। यहाँ पे जब पिंड को हमने ऊपर पकड़ रखा है तो उसका u इक्वल टू होगा 0, उसके लिए u इक्वल टू होगा 0। तीनों इक्वेशन में u इक्वल टू 0 रखने पर दूसरी इक्वेशन होती है h इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी, इसका जी टी स्क्वायर, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। इसका मतलब है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एच, यानी टी प्रोपोर्शनल टू रूट एच
T प्रोपोर्शनल टू रूट एच, T प्रोपोर्शनल टू रूट एच, और T1 अपॉन T2 होगा रूट H1 अपॉन H2, यानी उनके धरती पर पहुंचने के समयों का अनुपात होगा रूट H1 अपॉन H2। इसके बाद कुछ फैक्ट देख लेते हैं। आइंस्टीन की सबसे महान खोज सापेक्षता का सिद्धांत है, लेकिन उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या पर मिला था। प्रकाश के वेग का सर्वप्रथम अध्ययन रोमन ने किया था, यानी प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमन ने मापा था। मैनोमीटर जो होता है उसका उपयोग गैसों का दाब मापने में किया जाता है। रत्ती या तौला द्रव्यमान का मात्रक है। एक रत्ती लगभग 120 मिलीग्राम के बराबर होती है। तो आज की क्लास यहीं तक।